मंगला विद्या मंदिर के सभी छात्रों को आपकी हिंदी की शिक्षिका शालिनी का नमस्कार। मैं आशा करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे अपना पाठ नंबर 11 यानी कि लेसन नंबर 11, जिसका नाम है जो देखकर भी नहीं देखते। मतलब कि दुनिया में कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको सब कुछ दिखता है, पर वो देखने के बाद भी अनजान बने रहते हैं और देखकर भी नहीं देख पाते। तो बच्चों, ये जो कहानी है ये है, किसने लिखी है? इसकी जो लेखिका हैं हेलन केलर। तो हेलन केलर जो थी बच्चों, वो एक बहुत बड़ी लेखिका थी, बहुत बड़ी राइटर थी। तो इस जो ये लेख है, जो ये उनका, इसमें उन्होंने अपनी ज़िंदगी के बारे में भी, अपनी लाइफ के बारे में भी बताया है। तो बच्चों, हम एक इतनी महान लेखिका के पहले हम बारे में थोड़ा सा जानेंगे कि हेलन केलर कौन थी। तो चलिए पहले हम देखेंगे। यहाँ पे हम थोड़ा सा पढ़ते हैं लेखिका के बारे में। पेज नंबर 82 पे मेरे साथ आप ओपन करके बैठिए और सुनिए। हेलन केलर का जन्म हुआ था बच्चों 1880 में और उनकी डेथ हुई 1968 में। अमेरिका में इनका जन्म हुआ था। एक ऐसा नाम है जो घोर अंधकार के बीच भी रोशनी देता रहा। कल्पना करो कि जो ना सुन सकता हो, ना देख सकता हो, फिर भी वह लिखना, पढ़ना और बोलना सीख ले। तो बच्चों, मैं आपको बता दूं कि जो हेलन केलर थी, ये ना तो बोल सकती थी, ना ही ये सुन सकती थी और ना ही ये देख सकती थी, फिर भी उन्होंने लिखना, पढ़ना और बोलना सीख लिया। भरपूर आशा आकांक्षा के साथ जीवन जीने लगे और उसके योगदान दुनिया के लिए यादगार बन जाएं। ऐसा इंसान जो ना तो सुन सकता और ना देख सकता हो, फिर भी लिखना, पढ़ना और बोलना सीख ले और भरपूर आशा आकांक्षा के साथ जीवन जीने लगे और उसके योगदान दुनिया के लिए यादगार बन जाएं। ऐसी थी हेलन केलर। जब वे 1.5 वर्ष की थी मतलब बच्चों 1 ईयर एंड 6 मंथ्स यू कैन से। वैसे ऐसे कहा जाता है कि वो 19 मंथ्स की थी, तो तब वो उनको कुछ बीमारी हुई थी, जिसकी वजह से उनकी आंखों की रोशनी और सुनने की जो शक्ति थी वो चली गई थी। तो यहाँ पे लिखा है कि जब वे 1.5 वर्ष की थी तो बचपन की एक गंभीर बीमारी की वजह से उन्हें देखने और सुनने की शक्ति जाती रही, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। कॉलेज के दिनों में ही प्रकाशित अपनी आत्मकथा स्टोरी ऑफ लाइफ में वे लिखती हैं, मुझे ये तो याद नहीं कि ऐसा कैसे हुआ, लेकिन ऐसा लगता था कि रात कभी ख़त्म क्यों नहीं होती और सुबह क्यों नहीं आती। दुनिया की सभी भाषाओं में इस किताब के अनुवाद हुए हैं। इसके अलावा भी उनकी 10 पुस्तकें और सैकड़ों लेख प्रकाशित हुए हैं। उन्होंने दुनिया भर में घूम घूम कर अपने जैसे लोगों के अधिकारों और विश्व शांति के लिए काम किया। हेलन केलर भारत भी आई थी। तो ये थी हेलन केलर बच्चों। इनकी आप पिक्चर भी देख सकते हो जो कि पुस्तक में छपी हुई है। तो चलिए हम पढ़ेंगे पाठ जो देखकर भी नहीं देखते। कभी कभी मैं अपने मित्रों की परीक्षा लेती हूँ, मतलब मैं अपने जो मेरे जो फ्रेंड्स हैं उनकी परीक्षा लेती हूँ, उनका इम्तिहान एग्ज़ाम लेती हूँ, उनको एग्ज़ामिन करती हूँ। यह एग्ज़ामिन करने के लिए कि वो क्या देखते हैं, जब वो किसी चीज़ को देखते हैं तो उसके बारे में क्या विचार रखते हैं, उनको क्या दिखा, ऐसा परखने के लिए वो अपने मित्रों की परीक्षा लेती हैं। हाल ही में मेरी एक प्रिय मित्र जंगल की सैर करने के बाद वापस लौटी। ये कौन कह रहा है बातें सब बच्चों? ये बात जो बता रही हैं वो लिख रही हैं हेलन केलर, कि उनकी एक जो प्रिय मित्र थी वो जंगल की सैर करने के बाद वापस लौटी। मैंने उनसे पूछा, आपने क्या क्या देखा? तो वो जो उनकी मित्र थी वो बोली, कुछ खास तो नहीं, मतलब नथिंग स्पेशल, उनका जवाब था। मुझे बहुत अचरज मतलब हैरानी हुई, बहुत अचरज नहीं हुआ, मतलब बहुत हैरानी नहीं हुई, क्योंकि मैं अब इस तरह के उत्तरों की आदी हो चुकी हूँ, क्योंकि अब मैं इस तरह के आंसर्स की आदी हो चुकी हूँ, मुझे हैबिट हो चुकी है ये सुनना कि कुछ खास नहीं देखा। मेरा विश्वास है कि जिन लोगों की आंखें होती हैं वह बहुत कम देखते हैं। तो हेलन केलर को ऐसा लगता है कि जिन लोगों के पास आंखें होती हैं, देखने की शक्ति होती है, पर शक्ति होते हुए भी वो बहुत कम देखते हैं। क्या यह संभव है कि भला कोई जंगल में घंटा भर
घूमे, मतलब 1 घंटे तक घूमे और फिर भी कोई विशेष चीज़ ना देखे, कोई स्पेशल चीज़ ना देखे, क्योंकि जंगल तो फुल ऑफ लाइफ होता है ना, तरह तरह के पेड़ पत्ते, तरह तरह के पेड़ पौधे, जानवर, इंसेक्ट्स, एवरीथिंग, आवाज़ें, वहाँ की रोशनी, वहाँ की बच्चों जो आप देख सकते हो वहाँ पे जो धूप भी खिलती होगी ना जंगल में, वो भी अलग होती है। मुझे जिसे कुछ भी दिखाई नहीं देता, सैकड़ों रोचक चीज़ें मिलती हैं। तो हेलन केलर ये कहती है कि मुझे जिसे कुछ भी दिखाई नहीं देता है, उसे सैकड़ों रोचक मतलब इंटरेस्टिंग चीज़ें मिलती हैं जिन्हें मैं छूकर टच कर कर पहचान लेती हूँ। मैं भोजपत्र के पेड़ की चिकनी छाल, मतलब बच्चों एक पेड़ होता है जिसको भोजपत्र बोलते हैं, भोजपत्र के जो पेड़ है, ट्री है, उसकी चिकनी छाल मतलब जो उसकी सॉफ्ट स्मूथ जो उसकी छाल होती है, मतलब चमड़ी होती है, जो स्किन होती है पेड़ की, और चीड़ का पेड़ होता है जो उसकी खुरदरी छाल को, मतलब रफ छाल को स्पर्श से पहचान लेती हूँ, मतलब टच करके पहचान लेती हूँ। वसंत के मतलब जो वसंत का मौसम होता है, वसंत के दौरान मैं टहनियों में मतलब ब्रांचेज में नई कलियाँ, नए बर्ड्स खोजती हूँ। मुझे फूलों की पंखुड़ियों की मखमली, मतलब बहुत जो मखमली मीन्स बहुत सिल्क जैसी जो सतह है, उसे छूने और उसकी घुमावदार मतलब करवी बनावट महसूस करने में अपार, नेक्स्ट पेज बच्चों, आनंद मिलता है। मतलब उसको फूलों की पंखुड़ियों को छूने में उनको अपार आनंद मिलता है, मतलब बहुत अच्छा लगता है। इस दौरान मुझे प्रकृति के जादू का कुछ एहसास होता है, और इस दौरान मुझे जो प्रकृति में जो जादू है वो उसका एहसास होता है, फीलिंग आती है। कभी जब मैं खुश नसीब होती हूँ, जब मैं कभी लक्की होती हूँ और टहनी पर, मतलब उनका कहने का मतलब यह है कि तो टहनी पर हाथ रखते ही किसी चिड़िया के मधुर स्वर का कानों में गूंजने लगते हैं। उनका कहने का मतलब ये है कि जब कभी मैं लकी होती हूँ और सडनली मैं कभी किसी पेड़ की टहनी मतलब ब्रांच पर हाथ रखूँ और अचानक उसमें कोई चिड़िया बैठी हो और वो बोलने लग जाए, उसका मधुर स्वर कानों में पड़े, तो उसको मैं सुनती हूँ, ठीक है ना। तो मैं उस समय वक्त अपने आप को लकी महसूस करती हूँ, खुशनसीब महसूस करती हूँ कि मुझे वो स्वर सुनने को मिला। अपनी अंगुलियों के बीच झरने के पानी को बहते हुए महसूस कर मैं आनंदित हो उठती हूँ, और अपनी उंगलियों मतलब फिंगर्स के बीच झरना मतलब वाटरफॉल के पानी को बहते हुए महसूस करना, फील करना से मैं आनंदित हो उठती हूँ, मुझे बहुत मज़ा आता है। मुझे चीड़ की फैली पत्तियों, मतलब चीड़ के पेड़ के जो होता है बच्चों, उसकी जो पत्ते होते हैं, लीव्स होते हैं, वो बहुत बड़े होते हैं, फैले हुए होते हैं, मतलब स्प्रेड, फैले हुए। तो पत्तियां या घास का मैदान, ग्रास का जो मैदान होता है, ग्राउंड होता है, किसी भी महंगे कालीन से, किसी भी महंगे कारपेट से अधिक प्रिय है। मतलब उसको बजाय कि किसी महंगे कारपेट पे चलने की बजाय हेलन केलर को किसी चीड़ की फैली पत्तियों जो ज़मीन पर गिरी होती है मैदान में या घास के मैदान पर चलना ज़्यादा अच्छा लगता है। बदलते हुए मौसम का समा मेरे जीवन में एक नया रंग और खुशियाँ भर जाता है, और जब मौसम चेंज होता है तो वो हेलन केलर के जीवन में एक नया रंग और नई खुशियाँ लेकर आता है जब मौसम चेंज होता है। कभी कभी मेरा दिल इन सब चीज़ों को देखने के लिए मचल उठता है, और कभी कभी मेरा दिल जो है वो इन सब चीज़ों को देखने के लिए मचलता है, मेरा दिल करता है कि मैं ये सब देखूं। अगर मुझे इन चीज़ों को सिर्फ छूने भर से इतनी खुशी मिलती है, तो इनकी सुंदरता देखकर तो मेरा मन मुग्ध ही हो जाएगा कि जिन चीज़ों को छूकर ही मैं इतना खुश हो जाती हूँ, तो जब मैं उन्हें देखूंगी तो मेरा मन मुग्ध हो जाएगा, मतलब मैं तो बिल्कुल उसमें खो ही जाऊंगी, उसको ऐसा लगता है। परंतु जिन लोगों की आंखें हैं वह सचमुच बहुत कम देखते हैं, जिन लोगों की आंखें हैं वो बहुत सचमुच में बहुत कम देखते हैं, मतलब वो प्रकृति की जो असली सुंदरता है उसको नहीं देख पाते हैं, ऐसा हेलन केलर का मानना है। इस दुनिया के अलग अलग सुंदर रंग उनकी संवेदना को नहीं छूते। मतलब इस दुनिया में जो उनका कहना है कि जो अलग अलग रंग है, सुंदरता है, वो मनुष्य को देखने, जो जिन मनुष्यों को दिखता है आंखों से, वो उनको नहीं छू पाते हैं, वो उनको महसूस नहीं करते हैं, और वो कह देते हैं कि हमें तो कुछ खास नहीं लगा। तो मनुष्य अपनी एक क्षमताओं की कभी कदर नहीं करता। मतलब कभी भी हमारे पास जो पोटेंशियल है, जो हमारे पास किसी भी काम को करने का स्टेमिना है, स्किल है, हम उसकी कदर नहीं करते, ऐसा हेलन केलर कहती है। वह हमेशा उस चीज़ की आस लगाए रहता है जो उसके पास नहीं है, और वह हमेशा उस चीज़ के को ढूंढता है जो उस चीज़ के पास नहीं, जो चीज़ उसके पास नहीं है, और जो चीज़ मनुष्य के पास होती है वो उसकी कभी
कदर ही नहीं करता। वो कहता है कि नहीं ये तो कुछ खास नहीं है, कुछ और होना चाहिए था। और ऐसा हम सभी करते हैं बच्चों, शायद आप भी करते होंगे। यह कितने दुख की बात है कि दृष्टि के आशीर्वाद को लोग एक साधारण सी चीज़ समझते हैं। तो हेलन केलर कहती है कि दृष्टि मतलब दिखाई देने की क्षमता, जिन मनुष्यों को, जिन लोगों को दिखता है, ये एक आशीर्वाद है भगवान का। तो इसको एक साधारण सी चीज़ मानना, समझना, ये बहुत दुख की बात है। तो वाकई में बच्चों ये बिल्कुल ठीक कहा है हेलन केलर ने। हम लोग देख सकते हैं तो हम सोचते हैं कि ये तो आम सी बात है, नॉर्मल एबिलिटी है, सबके पास होती है। पर आप लोग ये सोच कर देखिए कि जो लोग अंधे हैं, जो बेचारे, जो लोग आँख से नहीं देख सकते, जो ब्लाइंड लोग होते हैं, उनकी ज़िंदगी कैसी होती है। ठीक है, तो आप ज़रा सोच कर देखें कि एक देखने वाला मनुष्य और एक ऐसा मनुष्य जिसको नहीं दिखता हो, उन दोनों की लाइफ में कितना फ़र्क होता है। तो हमें इस चीज़ को भगवान का आशीर्वाद मानना चाहिए और हमें उसे साधारण नहीं समझना चाहिए, अपनी आँखों का सदुपयोग भी करना चाहिए। जबकि आगे हेलन केलर क्या लिखती है कि जबकि इस नियामत से ज़िंदगी की को, जबकि जो नियामत है, इससे ज़िंदगी की खुशियों को इंद्रधनुषी रंग, इंद्रधनुषी मतलब इंद्रधनुष के 7 रंगों से हरा भरा किया जा सकता है। मतलब इस देखने की नियामत से हम अपनी ज़िंदगी को, अपनी लाइफ को की खुशियों को डबल कर सकते हैं, इंद्रधनुष की तरह 7 रंगों से हरा भरा बना सकते हैं। तो ये है एक छोटा सा लेख जो कि लिखा है हेलन केलर ने। और मैं आशा करती हूँ कि आपको ये अच्छा लगा होगा और हेलन केलर की ज़िंदगी के बारे में जानकर भी आपको अच्छा लगा होगा। तो आप इस पार्ट को रिपीटेडली 5-6 टाइम्स सुनना, और इसके साथ ही आपको व्हाट्सएप पे इसके एक्सरसाइज भी मिल जाएगी, साथ में नोट्स मिल जाएंगे, उनको भी ध्यान से सुनना, समझना, याद करना, और उसके बाद आप ये अभ्यास कार्य भी इसका कर लेना। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं नया पार्ट लेकर आऊँगी। तब तक के लिए स्टे सेफ। धन्यवाद।